बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप? दोस्तों 2-3 दिन से जो गोल्ड मार्केट जिस तरह चल रही है, इंटरनेशनल मार्केट, उस तरह ट्रेडिंग करना बेइंतहा मुश्किल होता जा रहा है और ट्रेडिंग में बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है। बहुत ही ख़तरनाक हद तक ये आया हुआ है। बहरहाल मेरी वीडियो के 3 पार्ट्स होते हैं और तीनों पार्ट्स जो हैं उनके मुतालिक मैं पहले आपको बता देता हूँ। पहला जो हिस्सा है वो आपको बताता है कि गोल्ड का जो फिज़िकल पोजेशन में है, जो जिन्होंने गोल्ड ख़रीद के रखा हुआ है उनकी क्या पोजीशन है और गोल्ड की कीमत पाकिस्तान में इस वक्त पर तोला कितना है और क्या उन्हें रखना चाहिए या उन्हें बेच देना चाहिए और कब तक ये बढ़ने का चांस है, इसके मुतालिक भी कुछ अपने अंदाज़े और अपने जो असेसमेंट है और अपने एनालिसिस वो बयान करता हूँ। दूसरे हिस्से के अंदर हम ट्रेडिंग पर बात करते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, आज के दिन ट्रेडिंग कैसे हो, यानी उस दिन के मुतालिक हम बात किया करते हैं कि ट्रेडिंग के जो स्ट्रेटजी है आज की वो क्या रखी जाए। और तीसरी जो हम बात करते हैं वो इम्पॉर्टेंट करेंसीज़ के ऊपर है कि इम्पॉर्टेंट करेंसीज़ हमें कितनी उनका रेट्स क्या हैं और उनके ऊपर हम बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट करेंसीज़ वो वाली करेंसीज़ जो कि ऐसे ममालिक से आते हैं जिनमें पाकिस्तानी बहुत सारे हैं और उनको वो एक्सचेंज कराने पड़ते हैं, लिहाजा उनको रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरू करते हैं पहले फ़िज़िकल गोल्ड से। तो फ़िज़िकल गोल्ड कल की निस्बत आज कुछ बेहतरी आई है मार्केट के अंदर और कल जो था वो 2,14,000 था और आज 2,15,200 रुपये है, लिहाजा 1,000-1,200 रुपये इसमें इजाफ़ा हुआ है। हालांकि डॉलर रेट जो ओपन मार्केट में भी और इंटरबैंक मार्केट में भी वो कम हुआ है और इसके बावजूद सोना थोड़ा सा बड़ा है। दरअसल बात यह है कि ये जो दिन होते हैं ये हज के दिन, ईद के दिन और इनमें रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आती हैं, लिहाजा गोल्ड डॉलर जो है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है। इसके अलावा ऐसा भी है कि जो गोल्ड के मुतालिक बात है वो इस तरह है कि गोल्ड भी जो ताजिर हैं वो कोशिश करते हैं कि इसको जो है वो बेच कर जो है वो चले जाएं। अभी देखें बहुत नीचे आ गया था और आज कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई है, तो यकीनन उन्होंने आज बेच के निकल जाना है। ये 4-5 दिन की छुट्टियां आएंगी, उसके बाद गोल्ड का जो मेरा अंदाज़ा है उसका बढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इससे नीचे ये नहीं जा सकता, गोल्ड इससे ऊपर ही आएगा और जिन्होंने ख़रीदा हुआ है वो परेशान ना हो। गोल्ड के नीचे आने के चांसेस अब तकरीबन कम होते जा रहे हैं और बहुत ही कम हो गए हैं, मिनिमाइज़ हो कर दिया गया है इसको। अब गोल्ड सिर्फ बढ़ने की तरफ जा सकता है पाकिस्तान में पर तोला। अब आते हैं हम इंटरनेशनल मार्केट पर और ट्रेडिंग पर। ट्रेडिंग पर बात करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि 2 दिन हो गए गोल्ड जो है वो बहुत ही छोटे से एक एरिया के अंदर फिर रहा है और वो ट्रेडर्स को बड़े चांसेस कम दे रहा है, लिहाजा ये बहुत ख़तरनाक है। इस वक्त कोई भी ख़बर, कोई भी चीज़ जो है वो गोल्ड में एक पर लगा सकती है और पर नीचे की तरफ भी उड़ान हो सकती है, डंप भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, लिहाजा इसको बहुत एहतियात से कीजिएगा। बहुत ही जो है समझ से SL यानी सेव लॉस, मुझसे पूछा गया है सेव लॉस क्या होता है। देखिए, अगर आपने फ़र्ज़ करें 1920 पर जो है वो सोना बाय किया है, बाय में गए हैं, बाय में बैठे हैं, तो आपको ये डर भी तो हो सकता है कि सोना नीचे आ जाएगा। तो अगर वो बाय में नहीं गया और सोना नीचे की तरफ आ गया तो आपको नुकसान है, यकीनन आपको नुकसान है, लेकिन ये नुकसान बढ़ता जाएगा जूं जूं सोना बतदरीज नीचे आता जाएगा। तो फिर आप एक ऐसा पॉइंट चूज़ कर लेते हैं जिस पर आप एसएल लगा देते हैं
ताकि आपकी बचत हो सके। अगर सोना बहुत तेज़ी से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी बोला 1920 पे लिया है, तो 1950 पे आपने 15 पे आपने एसएल लगा दिया और यहाँ पर जो जब आएगी मार्केट तो आपका ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। आपने 50 पिप्स का तो नुकसान उठा लिया, लेकिन अगर ये 1900 तक आ जाए तो आपका तो नुकसान बड़ा हो सकता था। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता और मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ जाती है और इंसान बेबस हो जाता है और उसके बाद वो काफ़ी नीचे चली जाती है। लिहाजा उसको आप कवरेज देने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए कि इस हद तक नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, ऊपर की तरफ जितना मर्जी जाएगा मुझे फ़ायदा होगा। और उसमें भी लोग टीपी लगाते हैं, तो टीपी कम से कम जो है वो 100 पिप्स का होना चाहिए। तो आज गोल्ड मार्केट जो है वो 1915 पर गर्दिश कर रही है इस वक्त, और ये 1930 से लेके 1910 तक गई थी और इसी तरह ये ऊपर नीचे हो रही है। इसमें स्कैल्पिंग तो की जा सकती है, साइडवेज इसकी मूवमेंट है, लेकिन इसमें कोई बड़ा जो है वो आप बड़ी देर तक आपको जो है वो मुनाफा नहीं मिलेगा। अभी इसका जो सपोर्ट है वो 1900 पर है, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वैसे भी इसकी सपोर्ट है। और अगर इसने ये सपोर्ट तोड़ दी 1900 की तो ये 1880 और 1870s को टच करेगा। और उसके लिए वैसे जो ट्रेंड है वो अभी भी बेयरिश है, नीचे की तरफ जाने का चांस ज़्यादा है। लिहाजा मेरी अपनी जो आज की राय है वो 1930s में 1920s के दरमियान कहीं मिलता है तो हमें बेयरिश ट्रेंड को अपने जहन में रखते हुए एसएल के साथ इसको सेलिंग में चले जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो 1930 से अगर ये ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो ये 1950s को क्रॉस करने का इसका बहुत ज़्यादा चांस बनता है। और अगर 1950s की जो रेजिस्टेंस यानी कि अगर इसमें 1955 की रेजिस्टेंस है तो अगर वो भी ब्रेक करती है तो फिर ये 1980s में चली जाएगी। बहरहाल ये है मेरा तज़िया, और आज का जो रुबे लुबाब है वो ये है कि ये बेयरिश है और इसमें हमें सेलिंग में बैठना चाहिए, लेकिन 1930s के एड़े गेड़े यानी आस पास ही। अब हम बात करते हैं रेट्स की। तो डॉलर 287 रुपये 50 पैसे की बाइंग, 290 रुपये की सेलिंग। पाउंड 366 रुपये की बाइंग, 369 रुपये की सेलिंग। यूरो 313 रुपये की बाइंग, 316 रुपये की सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 202 रुपये की बाइंग, 204 रुपये की सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 222 रुपये की बाइंग, 224 रुपये की सेलिंग। दिरहम 79 रुपये की बाइंग, 79 रुपये 70 पैसे की सेलिंग। और रियाल, सऊदी रियाल 75 रुपये 50 पैसे की बाइंग, 76 रुपये 20 पैसे की सेलिंग। कतरी रियाल 78 रुपये 21 पैसे की बाइंग और 78 रुपये 91 पैसे की सेलिंग। ओमानी रियाल 744 रुपये 17 पैसे की बाइंग, 752 रुपये 17 पैसे की सेलिंग। बहरीन दिनार 761 रुपये 99 पैसे की बाइंग, 769 रुपये 99 पैसे की सेलिंग। कुवैती दिनार 939 रुपये 55 पैसे की बाइंग, 948 रुपये 55 पैसे की सेलिंग। चाइना यन 40 रुपये 1 पैसा बाइंग, 40 रुपये 41 पैसे सेलिंग। सोने की कीमत आपको पता चल गई है, 1915 डॉलर पर आउंस है। इंटरनेशनल मार्केट में 2,15,180 रुपये इसकी पर तोला पाकिस्तान में कीमत है 24 कैरेट पीस की, और 2,12,190 है रवे की। चांदी की कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो 22.88 डॉलर पर आउंस है, और पाकिस्तान की मार्केट में पर तोला ये 2620 रुपये में अवेलेबल है। ये थे आज के रेट्स, और इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं ईद के दिनों में भी यकीनन ट्रेडिंग के ऊपर तो ख़ास तौर पर बनाऊँगा, क्योंकि ट्रेडर्स तो किसी दिन भी फारिग नहीं होते, और इसके अलावा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।